नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और सुबह के बज रहे हैं 6:05। हम लोग हल्द्वानी से निकल रहे हैं मुनस्यारी के लिए और रामपुर बाईपास से निकल रहे हैं। अभी सबसे पहले पेट्रोल भरवाया जाएगा गाड़ी के लिए और फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो हमने सुबह देखा यहाँ पे पहाड़ बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। सामने फ्रंट में आ रहा है हमारे, क्या मस्त पहाड़ आ रहा है। हाँ, ये है गेटवे ऑफ कुमायूं, मतलब यहाँ से काठगोदाम से पहाड़ में जाने की एंट्री होती है। हमारे साथ ड्राइव कर रहे हैं अभी विनीत और पीछे कराकोटी जी बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में ही हम लोग काठगोदाम पहुंच जाएंगे। अभी रामपुर बाईपास से होके चल रहा है और एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, देखिए कितने लोग घूम रहे हैं पैदल। कोई दौड़ रहा है, कोई घूम रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई साइकिलिंग कर रहा है। मतलब स्वास्थ्य के प्रति कितने लोग जागरूक हो गए। देखिए कैसे दौड़ रहा है लड़का। मतलब कम एज से ले करके 65, 70, 80 साल के उम्र के लोग, सभी लोग दौड़ रहे हैं। और उन्होंने सबको आगे, तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप दौड़ते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, साइकिलिंग करते रहें, कुछ न कुछ एक्सरसाइज होती रहे आपकी। यहाँ गया नैनीताल 34 किलोमीटर, हल्द्वानी 3 किलोमीटर आगे। यहाँ से राइट जाके काठगोदाम 1 किलोमीटर। ये जो हमारे राइट साइड रास्ता जाता है ये जाता है आपका हल्द्वानी और हम लोग आ गए नैनीताल रोड पे। फुल कराओ सर, हैं फुल कर दो भैया। 2100 में फुल हो गया है। अभी हमारे बगल में काठगोदाम रेलवे स्टेशन निकला है। ये रेलवे की कनेक्टिविटी है। हाँ, यहाँ तक लास्ट एंड तक रेलवे आती है और अंग्रेज़ों ने यहीं तक रेलवे बनाई थी और जहाँ तक अंग्रेज बना के गए ब्रिटिश रेल वहीं की वहीं है, उससे आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ी। जबकि सरकार को अभी इतने 75 साल हो गए, रेलवे को आगे बढ़ा देना था। अब तो टेक्नोलॉजी है ढेर सारी, क्यों, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है। मतलब 75 सालों में रेलवे जहाँ पहुँचा था वहीं है, उससे आगे नहीं बढ़ा। शिमला रेलवे पहुँच गई, वो अंग्रेजों की देन है, अदरवाइज अभी नहीं पहुँची। फैक्ट्री का परित्यक्त भवन देखो, भी रहते हैं कुछ लोग इसमें। किसी ज़माने में ये मतलब HMT घड़ी बनती थी, घड़ी बनाने की फैक्ट्री थी यहाँ पे, लेकिन अब तो जर्जर हो गया मकान बिल्कुल। ठंडा शुरू हो गया तो हम लोग शीशा बंद कर रहे हैं और मोटा मोटा जो है जैकेट पहन लिए हैं। काफ़ी ठंडक बढ़ गई है और शीशा भी हमने साइड का शीशा भी बंद कर लिया, केवल ऑक्सीजन के लिए थोड़ा सा खोला हुआ है। तो जैसे जैसे पहाड़ों में बढ़ते जा रहे हैं, एक तो हाइट बढ़ रही है और टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंज हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि जो वेजिटेशन टाइप है वो चेंज हो रहा है। अभी नीचे अलग तरह के गर्म जैसे क्योंकि जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड पे बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। जितना ही हाइट पे हम ट्रोपोस्फीयर में बढ़ेंगे तो और टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंज हो रहा है। जैसे अभी हम लोगों को साखू, सागौन, साल ये सब के पेड़ मिल रहे हैं, कुछ जंगली पेड़ भी मिल रहे हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे, जब हाइट पे बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाते हैं वहाँ पेड़ पौधे भी नहीं मिलते। लेकिन अगर 6000, 7000 फीट की हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें देवदार के पेड़ और उससे देवदार से नीचे चीड़ मिलता है। पहले चीड़ मिलता है, फिर देवदार मिलता है, फिर ओक बोलेंगे
बाज को क्या बोलेंगे? बाज इंग्लिश में ओक बोलेंगे सर। ओक। हाँ, बाज का पेड़ सबसे हाइट पे मिलता है। मतलब जहाँ पे बाज का पेड़ मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो एरिया काफ़ी हाइट वाला एरिया है और ठंडा ठंडा इलाका है। इसी तरह से जिन एरिया में आपको देवदार के पेड़ मिलेंगे, जो कोन टाइप के पेड़ होते हैं देवदार के, और पूरे साल हरे भरे रहते हैं, मतलब उनको इंग्लिश में कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो मतलब ये जो फॉरेस्ट में हम चल रहे हैं ये सारे एवरग्रीन ही है, मतलब पूरे साल ये ऑक्सीजन देते रहते हैं। क्यों ज़रूरी है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है उसको बिल्कुल मेंटेन करके रखते हैं ये सारे पौधे। ये कुछ वेजिटेशन कवर इस तरह का दिख रहा है, जैसे जैसे हम लोग हाइट पे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वेजिटेशन कवर चेंज हो रहा है। और ये रानी बाग में है, लगभग रानी बाग से हम लोग 3 किलोमीटर आगे आ गए हैं। कितना गजब का, मतलब हवा कितनी शुद्ध है ना, ठंडी हवा। और अभी तक हम बुलेट से जा रहे थे, लेकिन अब हम कार से जा रहे हैं, आगे की जर्नी प्रोसीड कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता हम लोगों को तय करना है, इसलिए अब आगे बढ़ा जाए। सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है देखो सेफ्टी के लिए, और कानूनन जुर्म तो है ही। ये सरपीले टेढ़े मेढ़े जलेबी जैसे रास्ते देखो शुरू हो गए, कैसे चढ़ रही गाड़ी ऊपर की ओर। इसमें आगे वाले में तो कितना लोड है, भयंकर। ओवरलोड हो रही है। ओवरलोड हो रही है, बाहर की ओर पलट भी जाती है कभी। बाहर की ओर निकला हुआ सामान देखो, केवल 1-2 धागे से बंधा हुआ है, ऐसा अलाउ नहीं है, आउटसाइड पूरा निकाल रखा है। कितना रिस्की है बाहर सामान लाना। पलंग सोफे पता नहीं कहते हैं। हाँ, घर का सामान लग रहा है, पॉलिथीन से ढका है लेकिन फट गई है। अब सबसे बड़ा चैलेंज है इस गाड़ी से ओवरटेक करना, क्योंकि सामने से भी गाड़ियां आती हैं तो हमें अपने लेन में बने रहना होता है टेढ़े मेढ़े रास्तों में। खुद ओवरटेक कर रहा है लेकिन हमें साइड नहीं देना। हाँ, तो उस साइड देने के लिए उसको थोड़ा धीमा करना पड़ेगा स्पीड में, और टर्न पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि टर्न में दिखाई नहीं देता बिल्कुल किस तरह का शेप है रोड का। देखिए भीमताल वाले रोड पे जो है, हल्द्वानी से भीमताल वाले में सीधा रोड बहुत कम मिलता है। जैसे यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे निकल गई, जगह मिल गई। जब तक सामने दिखाई नहीं देगा कोई गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है, तब तक कहाँ आगे बढ़ पाएंगे। अभी खूबसूरत सूर्योदय हो रहा है, देखिए एकदम उजाला हो गया है। सूर्य देवता अभी जो है बाहर निकलेंगे, सनराइज का मजा लीजिएगा। फिर अभी हम लोग चले वहां से नीचे से, देखो वो नीचे से चले हम लोग, हल्द्वानी वहां नीचे रह गया, और वहां से चढ़ते चढ़ते हम लोग यहाँ गोल 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 घूमते 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 यहाँ आ गए। अभी ऊपर जाना है, उस स्टॉप पे जाना है। ये रास्ता है, ये नीचे से गाड़ी आ रही है, किस तरह से आ रही है, और यहाँ से फिर ऐसे ऐसे चढ़े जाएंगे हम लोग। अभी आगे सीधा बिल्कुल रोड आता है। ये हमारे सामने नैनीताल दिख रहा है, क्या नज़ारा है, मस्त एकदम। हाँ, ऊपर काफी बड़ी झील है। भीम का मतलब ही बड़ा होता है। हाँ, भीम। और बगल में यहीं पे ही नकुचिया ताल है, 7 ताल, नैनीताल, ये सारी झीलें। हाँ, इन सब तालों में सबसे बड़ी ताल है। कौन सी ताल सबसे बड़ी है? भीम ताल बड़ी है, नैनीताल छोटी है। अच्छा, और वो नकुचिया ताल? वो तो बहुत छोटी, वो तो छोटे छोटे हिस्सों में 7 ताल ना।
शुरू होती 10 बजे तक खुलती है। अभी सुबह का टाइम है, सारी दुकानें बंद है, कोई इक्का दुक्का जो है पुरानी दुकान दिख रही है पूरी, बाकी सारी बंद है। लोग भी नहीं दिख रहे घूमते हुए। ये अंदर का एरिया है भीमताल का, ठंडा हो गया है इसलिए लोग नहीं निकल रहे हैं। दोस्तों भीमताल का जो टेम्परेचर है 13 डिग्री 13 डिग्री टेम्परेचर, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। लाइट आ रही ने, आधे पहाड़ पे लाइट आ रही है, आधे पहाड़ पे ऐसे छाया पड़ रही पहाड़ों के पीछे की ना, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य, दिल को मोह लेने वाला, मनमोहक। ये छोटे छोटे पेट्रोल पंप देखो कैसे बने हैं, छतों में पेट्रोल पंप बने हैं। नीचे से पिलर बना करके और छत मोटी बना दी गई है पिलर दे करके, और उसी पे पेट्रोल पंप बना दिया गया है। नीचे वाले में पंप उसका वो कर रहा हूँ, हाँ नीचे फ्लोर में।